नेक्स्ट हम लोगों ने जैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा पावर बीआई ईयर टू डेट, मंथ टू डेट कैलकुलेशंस को। अब एक और केस आता है जहाँ पे हम सेम पीरियड लास्ट ईयर की कैलकुलेशंस को पढ़ते हैं। जो टैक्स में सेम पीरियड लास्ट ईयर फंक्शन है, इसका यूज होता है टू कंपेयर वैल्यूज फ्रॉम द सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली यूज फॉर ईयर ओवर ईयर एनालिसिस, allowing you to compare जैसे सेल्स ऑफ May 24 विद May 23 सेम पीरियड लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स बड़ा सिंपल सा है। सेम पीरियड लास्ट ईयर इस फंक्शन का नाम है जिसमें आपको एज अ आर्गुमेंट डेट प्रोवाइड करना है। ये डेट जो होना चाहिए ये एक कॉलम होना चाहिए जिसमें डेट हो। एक दो इम्प्लीमेंटेशन एग्जांपल लेते हैं कि हम चाहते हैं कि मेजरिंग द यू नो measuring using same period last year function to compare the sales from the same period last year based on sample data। तो हम पहले वो सैम्पल डेटा ओपन कर लेते हैं। कुछ ऐसा हमारा सैम्पल डेटा है। हम लोगों ने अभी पिछले ही चैप्टर में इसको बनाया चैट जीपीटी को बोल के। तो उसने हमें कुछ मई 2023 से लेके और 2025 तक की कुछ सेल्स उसने रैंडम जनरेट करके दे दी। सो ये हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में किया था। ये हमारा हो गया, यहाँ तक हमने पढ़ा था वाई टी डी, क्यू टी डी, एम टी डी डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या है? एक तरह की रिपोर्ट है छोटी सी। अब यहाँ पे हम लोग रीनेम करते एस पी एल वाई सेम पीरियड लास्ट ईयर। सो अब एक एक करके चेकलिस्ट, ensure data table, ensure date table, make sure कि there is a date table in your data model. This table should have a continuous range of dates covering all periods in sales data। तो ये हम लोगों ने लास्ट में जनरेट की। ये चीज़ क्लियर है आपको? इसमें कंटिन्यूअस डेटा है, राइट, फ्रॉम जो भी मिनिमम सेल्स मैक्सिमम सेल्स डेट है उसका। ये चीज़ क्लियर है? पहला पॉइंट इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जी। दूसरा, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप की ऑर्डर कॉलम जो है रिलेटेड हो। ठीक है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा। तो यहाँ से रिलेशनशिप व्यू में हमने ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रखा है। अगर आप मैनेज रिलेशनशिप करेंगे तो यहाँ दिखेगा कि सेल्स में जो ऑर्डर डेट है वो आपकी डेट टेबल की डेट से मैच करती है, और यहाँ से इनके बीच में मैनी टू वन एक सिंगल फिल्टर रिलेशनशिप है जिसे पावर बीआई ने खुद से ही बना दिया हमारे लिए। तो ये पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3, क्रिएट मेजर, डिफाइन मेजर टू कैलकुलेट टोटल सेल्स एंड अनदर टू कैलकुलेट सेल्स फॉर द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो अब शुरू करते हैं। सो पहला कैलेंडर जो भी आपका है, तो हम लोगों ने कैलेंडर जो है अपने एंड से बना दिया मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू से। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको 2023 और 2024 की सेल्स को कंपेयर करना है, ठीक है, तो आप एक ऐसी भी डेट टेबल बना सकते हैं जिसमें देखिए इन्होंने मैनुअली लिखा है कि कैलेंडर दिखा रहे हैं जिसमें डेट लिखी है 1/1/2023 से लेकर 31/12/2024 तक। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक नया पावर बीआई बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए ये चैप्टर के लिए हम छोड़ देते हैं वाई टी डी एम टी डी के लिए। इसके लिए एक हम नया पावर बीआई बना लेते हैं। सो इसके लिए सिंपल है, पावर बीआई ओपन कर लीजिए डेस्कटॉप या ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर टू डेट, मंथ टू डेट के केस में हम मिनिमम डेट ऑफ ऑर्डर ले रहे थे। यहाँ के केस में हम लोग मिनिमम डेट ऑफ दैट ईयर लेंगे। मिनिमम डेट ऑफ फर्स्ट ईयर की जब तक की सेल है, और मिनिमम और मैक्सिमम डेट ऑफ लास्ट ईयर जब तक की सेल है, अभी हम दिखाते हैं उसको।
यहाँ से एक्सेल वर्कबुक पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो सेल्स डेटा 2 ईयर्स को कनेक्ट कर लिया। पहला चीज़ तो हम लोग को दोबारा से वही देखना पड़ेगा कि डेट वगैरह सब प्रॉपर रीड हो रही है कि नहीं। इस बार तो होएगी क्योंकि हमने एक्सेल फाइल में भी चेंज कर दिया था। तो ये हमारा रीड होने लगा। इस बार देखिए पहले ही हायरार्की आ गई है, ये अच्छी बात है। इसको रीनेम कर लेंगे हम लोग सेल्स। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देते हैं, सेम पीरियड लास्ट ईयर। हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं एग्जाम्पल। इसको सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज 28 बोल्ड करके सेंटर में अलाइन कर देते हैं और इसको एक छोटा सा शेडो दे देते हैं। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में विजुअल बॉर्डर एंड शेडो दे दी। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा, हमें यहाँ से एक मॉडलिंग में जाके एक न्यू टेबल बनाना है। इस बार जो हमें टेबल बनाना है वो इस पर्टिकुलर फंक्शन से बनाना है ये सेम फंक्शन ही, पर यहाँ पे मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट देखिए ऐसे दिए 1/1/2023 से लेके 31/12/2025 तक। जिस समय मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया था उस समय 2024 ही मैक्सिमम डेट थी। इस समय 2025 मैक्सिमम डेट है इसलिए, और हमारे डेटा में भी ऐसा ही है। तो हम लोग पहले ये डेट टेबल बना देते हैं और ये देखिए आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे जब आप चेक करेंगे ना तो ये देखिए 1 2 3 से लेकर पूरा वो 3 साल की पूरे पूरे 365 दिन की डेट होनी चाहिए। ये दो चीज़ हो गई। फिर रिलेशनशिप, हमें बस यहाँ से जाना है और कहना है कि ये जो ऑर्डर डेट है ये और ये जो डेट है वो सेम है। सेव कर देना। सेम हो गया, रिलेशनशिप बन गया। इसे सेव कर लेना है। तो हम लोग इसे सेव कर देते हैं, सेम पीरियड लास्ट ईयर। सेव हो गया और यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डेट करके आया। अगला है कि हमें जो है टोटल सेल्स का एक मेजर बनाना है। तो जो हमारा टोटल सेल्स है वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से सेल्स पे जाना है, न्यू मेजर पे जाना है। सबसे सिंपल चीज़ है, कॉलम नहीं, सेल्स पे जाना है, न्यू मेजर पे जाना है और टोटल सेल्स। इसमें कोई प्रॉब्लम है समझने में आप लोग को? टोटल सेल्स बना रहे हैं सिर्फ एक मेजर से। एनी कंफ्यूजन? सम ऑफ सेल्स, सेल्स अमाउंट बताइए अभी तक। No, sir, all good. ओके। नाउ दूसरा है सेम पीरियड लास्ट ईयर का मेजर बनाना है। तो इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ से गए, सेल्स में गए, राइट क्लिक किया, न्यू मेजर, और अब बस ये बन जाएगा। तो सेम पीरियड लास्ट ईयर के लिए करना क्या है, सिंपली कि जो हमने जैसे कैलकुलेट किया टोटल सेल्स, ठीक है, सेम पीरियड लास्ट ईयर। कैलकुलेट में आपको याद हो जाना चाहिए अब तक कि कैलकुलेट हमें दो चीज़ें पूछता है, पहला एक्सप्रेशन, दूसरा फिल्टर। तो ये पहला एक्सप्रेशन है टोटल सेल्स। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, पर हमने वो जो फॉर्मूला है सम ऑफ सेल्स वो यहीं पे लिख दिया। एक्सप्रेशन होता है सम या एवरेज या मिनिमम या मैक्सिमम, वो हमने डायरेक्ट लिख दिया। फिर फिल्टर क्या हम कर रहे हैं, सेम पीरियड लास्ट ईयर। जब हमें क्यूटीडी एमटीडी करना था तभी हमने सेम चीज की थी, बस वहां पे हम क्या लिख दे रहे थे, वहां भी हम ये लिख रहे थे सम ऑफ सेल्स लिख रहे थे और डेट्स क्यूटीडी में सेल्स ऑर्डर डेट लिख दे रहे थे। वहां पे हम ये कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर डेट तक लो। यहाँ पे हम क्या करें, सेम पीरियड लास्ट ईयर और डेट टेबल की डेट। ये इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा सिंपल। दोनों में आपने देखा है इस पर्टिकुलर डेट टेबल का यूज हुआ। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हम लोगों ने सेल्स ऑर्डर डेट ली थी, पर जब हम लोगों ने ये रिलेशनशिप बना के किया तभी हमारे यूटीडी एमटीडी अलग अलग हुए। यहाँ पे भी बस आपको ये याद रखना है कि उसका यहाँ पे रेफरेंस देना है सेम पीरियड लास्ट ईयर। और ये आप लोग आज ज़्यादा
एग्जाम्पल अप्लाई कीजिएगा। मैं इवन ये पावर बीआई फाइल भी दे दूंगा आप लोगों को। पावर बीआई फाइल और डेटा सेट आएगा तो आप सीधे ही कर लेंगे ये काम। तो ये हमारा बन गया स्टेप 2 में। अब एग्जाम्पल यूज है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल को भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सेल्स अमाउंट है, कैटेगरी है, राइट। तो यहाँ पे भी आपका ऐसा है कि 15 जनवरी का था, 20 फरवरी का था, 25 मार्च का था। इसमें हर मंथ में एक एक सेल दी हुई थी। चाहे इसको यूज कीजिए, और हम लोग के पास अपना है ही। अब यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि total sale, this measure will simply sum up the sales amount for the selected period, and same period last year, this will sum up the sales amount for the same period last year in the previous year. तो अब विजुअल एग्जांपल के लिए लाइन चार्ट ले सकते हैं। उसमें एक्स एक्सिस पे हम लोग डेट ले लें और वाई एक्सिस पे टोटल सेल्स एंड सेम पीरियड लास्ट ईयर। कैसे करना है और कौन सी डेट लेनी है आप बताइएगा। ये हमने लाइन ले ली। एक्स एक्सिस पे कौन सी डेट ले लें? आपके सर। सर हाँ, ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट तो लेनी है, पर यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये वाली डेट पकड़ लेंगे, क्योंकि वो शुरुआत से है ना, और आगे तक की भी रहेगी। और यहाँ से हम लोग जो हमने टोटल सेल्स निकाला वो, लाइक टोटल सेल्स, और दूसरा जो हमने सेम पीरियड लास्ट ईयर निकाला वो, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एक वो नज़र आ रहा है, देखिए एक छोटा सा डिफरेंस, क्योंकि सेम पीरियड लास्ट ईयर में वो 2024 से पहले दिख ही नहीं रहा है। और हम अभी और भी दिखाते हैं, जैसे जब इसको ड्रिल करेंगे, ये देखिए, या अगर हम ड्रिल अप करते हैं, ऐसे देखिए, नीला वाले में दिखा रहा है अलग, उसमें अलग, इसमें देखिए, ये देखिए, ये यहाँ से दिखा रहा है हमें यहाँ तक टोटल सेल्स, फिर यहाँ में दिखा सेम पीरियड लास्ट ईयर की सेल्स। तो अलग अलग ये वैल्यूज हमें नज़र आएंगी, और इसमें टोटल सेल सेम पीरियड लास्ट ईयर हम लोग को नज़र आएगी। एक मैं आपको और भी एग्जांपल दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हम लोगों के अदर चैनल पे हमने टाइम इंटेलिजेंस का एक बनाया। यहाँ पे आप देख सकते कि किस तरीके से, पहले अगर आप इंट्रो में देखिए तो जब जब हम लोग सेल्स करें, टोटल सेल्स एंड ईयर ओवर ईयर सेल्स बाय डेट यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये जो डेटा है, थोड़ा सा इसको पहले तो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो टोटल सेल्स हमें नज़र आ रही है वो ब्लू कलर में आ रही है, डार्क ब्लू कलर में जो टोटल सेल्स है, और ईयर ओवर ईयर सेल्स, सेम पीरियड लास्ट ईयर की सेल्स आपको डॉटेड में नज़र आ रही है। सो ये हमारा एक और एग्जाम्पल है, देखिए सेम चीज़ का। पहले यहाँ पे हम लोग डेटा को देख लेते हैं। तो ये हमारा कुछ ईयर ओवर ईयर सेल्स डेटा है। इसमें भी हमारे पास कुछ वैसी वैल्यूज है। आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2022 से शुरू होता है, और ये आपको हर ईयर में कुछ कुछ सेल्स है, जैसे हर ईयर के हर मंथ में, जैसे 2022 के अगस्त मंथ की सेल्स, 2022 के सितंबर मंथ की सेल्स, 2022 के आपके सितंबर की और भी सेल्स है, अक्टूबर की सेल्स है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी डेट्स पे सेल हो रही हो, कोई ज़रूरी नहीं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक एक डेट पे दो दो सेल हो रही है। तो इस तरह से करते करते 2022 से लेके 2024 के एंड तक जितनी भी सेल्स हुई इस कंपनी की वो है, और किस किस कैटेगरी में है वो है। तो ये डेटा सेट समझ में आ गया आपका, सिंपल सा। डेट है, सेल्स है, कैटेगरी है, सेम डेटा। अब यहाँ पे हम लोगों का टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन काम आता है, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सेम पीरियड लास्ट ईयर। और इसमें एक बार ओपन हो जाता है, इसमें हम लोगों ने देखे कैसे किया। सेम वही चीज़, सबसे पहले हम लोगों ने एक डेट टेबल बनाई।
ये जो डेट टेबल यहाँ पे हम लोगों ने बनाई, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने ऐड कॉलम्स नाम का फंक्शन यूज किया। ये भी मैं दे दूंगा आपको पूरा टैक्स, इनफैक्ट मैं अभी भेज दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ऐड कॉलम कर रहे हैं। तो डेट में हम कह रहे हैं कि ये जो टेबल बनी है उसमें ऐड कॉलम कर रहे हैं, और कॉलम में पहले तो हम पहला जो कॉलम बना रहे हैं वो एक डेट बना रहे हैं, ये ठीक है। दूसरा जो हम बना रहे हैं उसमें ईयर, फिर मंथ और मंथ नंबर बना रहे हैं। तो ईयर हम जो बना रहे हैं उसमें हम लिख रहे हैं ईयर ऑफ डेट, ठीक है। जब हम ये बनाते हैं, जब हम ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों ने भी देखा है कि एक डेट नाम से एक कॉलम बन जाता है। ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं? क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जब हमने यहाँ पे सिर्फ कैलेंडर फंक्शन का इस्तेमाल किया, तो आपने देखा कि एक डेट नाम का कॉलम अपने आप बन गया। ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं? हाँ जी सर। ठीक है। तो आप मानते कि अगर हम ऐड कॉलम में पहला कॉलम ये बना लेंगे तो वो डेट नाम का कॉलम बन जाएगा, राइट? राइट। वो बन गया है, ठीक है। फिर दूसरा कॉलम जो इन्होंने बनाया है, क्योंकि ऐड कॉलम फंक्शन के अंदर हम जितने भी आर्गुमेंट्स पास करेंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगे। ओके, ये चीज़ ठीक है। तो और यहाँ कॉलम बनता कैसे है, जैसे ये दूसरा जो यहाँ पे बना है कॉलम का नाम और उसमें क्या वैल्यू पास होनी है। तो कॉलम का नाम क्या है, ईयर। तो ये कह रहे हैं कि जो ये डेट है उसी डेट कॉलम का ईयर फंक्शन क्या करेगा, व्हाट विल ईयर फंक्शन डू। ईयर फंक्शन उस डेट से ईयर पार्ट निकाल लेगा। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। फिर एक इन्होंने मंथ लिखा। मंथ में कैसे किया है, इन्होंने फॉर्मेट फंक्शन यूज किया है। इन्होंने क्या है, हमीन बनाया था। तो लेकिन फॉर्मेट में पहले लिखा कि डेट में से ट्रिपल एम निकाल लो। इससे आपको पता है क्या होगा, ट्रिपल एम का मतलब क्या होएगा, जैसे जनवरी का हो जाएगा जैन, फेब्रवरी का हो जाएगा फेब, तीन तीन। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, जैन, फेब, ऑग, सेब। ये चीज समझ में आ रही? ये जो दूसरा वाला है इसका मतलब समझ में आ रहा? हाँ जी। फिर तीसरा है मंथ नंबर। तो जो मंथ फंक्शन होता है, जैसे ईयर फंक्शन डेट से डेट को एज अ इंटीजर निकाल लेता है, ठीक है, वैसे ही मंथ फंक्शन डेट से उस डेट का मंथ एज ए इंटीजर निकाल लेता है। ये भी आपको भी पता है, जनवरी का इंटीजर 1 है, फरवरी का 2 है, एंड सो ऑन। तो ये समझ में आ रहा है डेट टेबल? आप देखिए, इस डेट टेबल में हम लोग ने तीन चीजें लेनी, बताइए, जी सर। राइट। फिर यहाँ पे जो हमारा ये कॉलम टूल होता है, ठीक है, इसमें यहाँ से जो हमारा जैसे ये जो डेट टेबल होता है यहाँ पे, इसे आप बस मार्क एज डेट टेबल कर देते हैं, जैसे हम लोग को यहाँ पे करना है ना। ये स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्लिक करना है, मार्क एज डेट टेबल। मार्क एज डेट टेबल ऑन करिए और बताइए कौन सा कॉलम होएगा। तो वही जो डेट कॉलम है वो ऐसा डेट टेबल मार्क हो जाएगा। अब देखिए पूरा मामला ही बदल गया, देख रहे हैं आप? वो दिखा रहा है कि टोटल सेल्स कितनी हुई और सेम पीरियड लास्ट ईयर कितनी हुई। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से इसमें से स्लाइसर को लेंगे और ऑर्डर डेट यहाँ से ले लेंगे, तो देखिए जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे ना, आपको ये सेम पीरियड लास्ट ईयर और दोनों वैल्यूज जो है वो
ऐसे नज़र आने लगेंगे ये। तो ईयर ओवर ईयर सेल्स और सेम पीरियड लास्ट ईयर, ये जो हमारे दोनों फाइल आ रहे हैं, जैसे हम इसको ये भी कर सकते हैं वाई एक्सिस, इसको हम सेकेंडरी वाई एक्सिस पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। सेकेंडरी वाई एक्सिस पे भी देंगे तो इधर की तरफ सेम पीरियड लास्ट ईयर दिखाएगा और इधर की तरफ आपका टोटल सेल्स इस ईयर का दिखाएगा, अगर हम ईयर की वैल्यू सेम करते जाएंगे। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि 18/7/2024 से 2025 ये पीरियड हो गया, और उस पीरियड में टोटल सेल्स कितनी हुई थी, और सेम पीरियड में मतलब एक साल पहले लगभग सेम पीरियड में लास्ट ईयर कितनी सेल हुई थी। तो ये इस टाइप का फंक्शन है, तो वो यहाँ पे करना है। और इसे मार्क एज डेट टेबल जब करेंगे तो ये जो कॉलम है देखिए इस पे ये आइकन बन के आ जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। ये आइकन यहाँ भी अब बन के आया होगा, ये देखिए पहले नहीं आ रहा था, आप वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइएगा, ये आइकन पहले नहीं आ रहा था। तो ये दो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। बस इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपका ये पार्ट सेट हो गया, आपका रिलेशनशिप बना हुआ है। अब बस आपको निकालना है कि टोटल सेल्स निकालना है, तो सम ऑफ ईयर ओवर ईयर सेल हो गई, ये टोटल सेल हो गई। फिर ईयर ओवर ईयर सेल अभी अभी यही हम लोग ने किया ना, सेम पीरियड लास्ट ईयर, और डेट टेबल पे डेट। और अगर आप चाहते हैं तो एक ईयर ओवर ईयर परसेंटेज चेंज भी निकाल सकते हैं कि डिवाइड कर दीजिए टोटल सेल्स को ईयर ओवर ईयर सेल्स से, तो टोटल सेल माइनस ईयर ओवर ईयर सेल डिवाइडेड बाय ईयर ओवर ईयर सेल इनटू 100। ये डिवाइड फंक्शन होता है। डिवाइड फंक्शन में आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि टोटल सेल में से इस साल पिछले साल तक की जितनी सेल हुई ईयर ओवर ईयर सेल, उससे माइनस करके ईयर ओवर ईयर सेल से डिवाइड कर देंगे, तो हम परसेंटेज चेंज पा जाएंगे। बेसिकली मान लीजिए इस साल हमें 500 मिला, पिछले साल 100 मिला था, तो कितना परसेंट चेंज हुआ, तो वही है 500 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। वही फार्मूला यहाँ पे लगा दिया। डिवाइड में बस ये याद रखना है, जो डिवाइड फंक्शन होता है इसमें एक अल्टरनेट रिजल्ट के, तो देखिए पहला तो न्यूमरेटर हो गया, न्यूमरेटर को हम ब्रैकेट में कर देते हैं, तो टोटल सेल्स माइनस ईयर ओवर ईयर सेल्स, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। जो तीसरा होता है वो अल्टरनेट रिजल्ट होता है। कभी कभी ऐसा होगा कि वाई ओ वाई सेल मान लीजिए 0 हो, तो एरर ना आए। देखिए सेफ डिवाइड फंक्शन हैंडल डिवाइड बाय 0, तो अगर डिवाइड बाय 0 होता है तो इन्फिनिटी आंसर आ जाता है, तो उस लिए यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं ताकि इन्फिनिटी आंसर नहीं आए, एटलीस्ट 0 आ जाए, तो वो चीज़ आ जाएगी। तो ये आपका है, और इसका पूरा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल अलग से भी मैं शेयर भी कर दूंगा। तो इसमें हम लोगों ने जैसे जैसे आप ये बदलेंगे आपको दिखेगा। अब जैसे, और इसमें पूरा हम लोग ने एक्सप्लेन भी किया, मान लीजिए 1/1/2022 से ऐसे करते हैं कि 1/1/2023 से 31/12/2023 तक हमने एक पीरियड सेलेक्ट किया। सो कह रहे हैं कि सम ऑफ सेल हुआ इस पीरियड में 876, ईयर ओवर ईयर पिछले साल हुआ 862। ठीक है, ये याद रखिएगा 862। हम कहते हैं कि अच्छा 2022 862 याद रखिएगा, 2022 का बताओ। देखिए 862 और वो वैल्यू ब्लैंक आ रही है, आप बताइए ब्लैंक क्यों आ रही है, ये ब्लैंक क्यों आ रहा है, व्हाई इज दिस ब्लैंक? क्योंकि 2021 की वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि डेट आई नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम लोगों ने जो डेट फंक्शन बनाया वो यहाँ से शुरू किया, राइट, जो ये डेट टेबल बना है। तो ये तो यहाँ पे हमें दिखा है कि 2022 का पूरा अगर हम नापे तो 862 862 के हुआ, और यही चीज अगर हमने 2023 का किया यहाँ से, बहुत गलत बात हो गई आप, ठीक है। सो 2023 का क्या, तो 2023 में हुई कितनी 853, ठीक है, वो 26/12 हो गया एक्चुअली, 31/12 होना चाहिए, हाँ आप ठीक है। तो
ये पूरा हुआ तो ये 876 है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम इसको 2024 कर दें, 24 हो ही नहीं रहा, बहुत बुरा मान रहा है। अब होएगा, देखिए, तो ये हो गया 1024 पर, ये 876 आ गया जो पिछले ईयर का था सम, राइट। तो और ईयर ओवर ईयर चेंज हुआ 16.89, मतलब आप देखेंगे 876 से अगर 1024 हो गया तो वो 16.89 परसेंटेज चेंज हो गया। ये कैसे आ रहा है, जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, ये चीज़। तो ये पूरा पावर बीआई फाइल अभी आपको शेयर कर दूंगा, तो इसके बेसिस बहुत पे, इम्पोर्टेंट चैप्टर है सर ये तो मेरे लिए। हाँ। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, टोटल सेल्स और वाई ओ वाई सेल्स दोनों को हमने यहाँ पे रखा है। और यहाँ से जब आप आएंगे, ठीक है, तो जो हमारी सेकेंड, जो हमारी वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस नहीं, हमें लाइन, सॉरी, लाइन पे जब आएंगे तो पहली को हमने सॉलिड बनाया है, ठीक है, और दूसरी को राउंड बनाया है, जॉइंट टाइप। और जो हमारी लाइन है वो, और उसका कलर यहाँ पे सीरीज ऑल है। जैसे टोटल सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, वो सॉलिड है, ईयर और ईयर को ये डैश्ड है, इसका कलर रेड है जो आपको दिख रहा है, डैश्ड और रेड है। और जो हमारी पहली वाली है टोटल सेल्स, वो सॉलिड है, उसका कलर ब्लू है। तो अगर आप दोनों को ही डैश दिखाना चाहते हैं, एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे ये सारे हमारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे ये डॉटेड दिखाना चाहते हैं, डैश दिखाना चाहते हैं, सॉलिड। तो होता क्या है कि जो हमारा करेंट डेटा है, यूजुअली यही होता है कि करेंट डेटा सॉलिड दिखाया जाता है, और सेम पीरियड लास्ट ईयर का डेटा डैश्ड, डॉटेड या थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाया जाता है, जिसे पता लगे कि ये पुराना डेटा है। तो इसीलिए ऐसा किया है, और दोनों का कलर भी अलग अलग दे दिया है। आप लोग बाकी यहाँ मार्कर ऑन, डेटा लेबल ऑन, ये सब कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, ठीक है, ये है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने ये रखी हुई है इसकी वाई ओ वाई और दोनों की, तो इंटरपोलेशन टाइप सब में लीनियर ही रहेगा। बाकी इस चैप्टर का पूरा एक मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो है, वो मैं शेयर कर दूंगा अभी आपसे। आप लोग को मैं एज अ होमवर्क दूंगा कि आप लोग मुझे ये बना के दिखाएं। ये आपने मास्टर कर लिया तो आपको ये पर्टिकुलर चीज़ बड़े आसानी से आ जाएगी, तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है, सेम पीरियड लास्ट ईयर। जितने स्टेप्स हैं याद रखिए, और कम से कम 4-5 अलग अलग डेटा सेट्स पे परफॉर्म कीजिए, तब आपको बहुत अच्छे से ये आ जाएगा। तो वाई टी डी, क्यू टी डी, एम टी डी एक अलग फंक्शन है, अलग उसमें ट्राई कीजिए, और ईयर ओवर ईयर कोई अलग से याद रखिए। अब जैसे हम यहाँ पे, ऐसा नहीं है, मान लीजिए हम कुछ ऐसा भी ट्राई करते हैं कि एक दो 2024 से एक, अब उस मंथ में जो भी हो, तो एक ऊपर जाते हैं, फरवरी के 29 तक, ठीक है। तो 1-2 से 29-2 तक हुआ हमारा 78,000। हमने कहा अच्छा भाई, फिर हमने कहा कि मार्च के 1 को पकड़ा, 1-3 को, पहले इधर को चेंज करना पड़ेगा, तो ये 31 किया, और यहाँ भी 3 किया। तो ये अब जो है आप इस तरह से मंथ टू मंथ भी देख सकते हैं, मगर वो डेज नाम है ना, जैसे 29 दिन का डेटा देख रहे हैं। तो एक आगे हम लोग ये भी करेंगे कि जैसे मंथ ओवर मंथ भी देखना है, राइट।
अभी हमने ईयर ओवर ईयर समझ में आ रहा है, क्योंकि सेम पीरियड लास्ट ईयर से करना है। तो कैसे मंथ, जैसे हमें देखना है कि प्रीवियस मंथ में कितना हुआ, प्रीवियस टाइम में कितना हुआ, ये सब हम लोग आगे करेंगे। और यहाँ पे ये आपको हर यहाँ पे आपको हर डेट के हिसाब से दिखा, जो आपका सिलेक्शन, उस सिलेक्शन के हिसाब से दिखाएगा डेटा, ये याद रखिएगा। और ये हम सब क्लियर कर देते हैं।